अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत तेज़ धूप है। मैं वेट कर रही हूँ अपनी गाड़ी का। ये देखें मेरी गाड़ी आ गई। यहाँ पे 5 मिनट भी वेट करना ना मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। चलो जी, हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। आज हम जा रहे हैं किसी ठंडी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब हम सोचते हैं किसी ठंडी जगह का तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है। वो आपको पता है कि जब हम पाकिस्तान में भी कभी हमने गर्मियों में जाना हो तो हम लोग नारान का गान चले जाते हैं, यानी कि माउंटेन्स में। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पर्सनली माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे अपने लंच का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और लंच का टाइम हो गया था। ये यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया था, राइस, साथ में एग पुडिंग विद श्रिम्स, साथ में ये चिकन करी विद नूडल्स सूप और बर्गर। और यहाँ पे हमने ये कुछ हमारा लंच था, हमने यहाँ पे लंच किया। उसके बाद अभी हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, मैं रहती हूँ शियान में। तो शियान में सिर्फ 45 मिनट्स पे और 1 घंटे के सफ़र पे माउंटेन्स है। तो हमें ज़्यादा लंबा सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो है वो 45 मिनट्स में माउंटेन्स पे पहुँच जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको बड़ी खूबसूरत यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा होगा। चलें जी, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो रात में। हम भी करेंगे आज रात में यहाँ पे बारबेक्यू। और ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और ये सारी जो जगह है ना, ये जंगल के बीच में। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो, गेम्स हैं डिफरेंट, वो खेल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो उनके ट्रिप्स यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह, क्योंकि ये जंगल के बीच में, ये पूरा यहाँ पे साइडों पे इर्द गिर्द सारी माउंटेन्स ही हैं। चलो जी, अब इसके अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे हम स्टेज चढ़ रहे हैं और ये हमारा रूम है, क्योंकि हमने क्लाइंबिंग करनी थी और हमने बारबेक्यू करना था। तो बीच में हमें कपड़े चेंज करना और रेस्ट करने के लिए रूम ज़रूरी था ऑब्वियसली। तो ये हमारा रूम है और इसमें एक बहुत प्यारी सी विंडो है और जिसमें बाहर का व्यू आप देख सकते हो। जैसे ये देखें, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से सारी माउंटेन्स पे दिखती हैं और ग्राउंड भी दिखता है। और ये बहुत प्यारा सा नीट सा रूम है। यहाँ पे इसका वॉशरूम है। ये रूम तो बस ऐसे ही हमने ले लिया, रूम में बैठना कहाँ पे है, जाना तो हमने बाहर ही है, जाहिर सी बात है। अब इतनी खूबसूरत जगह पे बंदा आए तो रूम में थोड़ी बैठेंगे। यहाँ से हमारी क्लाइंबिंग स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट में मैं थोड़ी एक्साइटेड थी और मुझे लगा चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। लेकिन भाई साहब, जब हम यहाँ पे एंटर हुए और हमने स्टार्ट की, ओ माय गॉड, ये आप गेट देख सकते हैं। ये गेट, इस तरह का गेट आपको हॉरर मूवीज में कहीं ना कहीं दिखा होगा। ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ से एंटर होके हमने क्लाइंबिंग अपनी स्टार्ट करनी थी। ये गेट आपको मैं पूरा डिटेल में ये दिखा रही हूँ। ये देखें इसके साइड पे, अल्लाह, इतना खौफनाक ये लग रहा था ना उस टाइम। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके हम अंदर चले गए और हमने चलना शुरू कर दिया। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इस माउंटेन्स की मैंने एक स्टोरी सुनी हुई थी, मैं आपको भी सुनाती हूँ। मैंने इसके बारे में ये सुना है कि 3 इयर्स बैक यहाँ पे एक कपल आया था। उन्होंने यहाँ पे कैंपिंग की थी और रात को सोते हुए बेयर आ गया था यहाँ पे और बेयर ने एक बंदे को खा लिया था और एक बंदा भाग गया था। उसके बाद कुछ अरसे के लिए उन्होंने इस जगह को सील कर दिया था और किसी को भी यहाँ पे आना अलाउ नहीं था। लेकिन अब हमने इसके बारे में सुना कि शायद उन्होंने उस बेयर को पकड़ लिया है, लेकिन वो पहले यहीं पे था। अब हमें नहीं पता क्योंकि ये बहुत घना जंगल है। मुझे नहीं पता कि मेरा कैमरा आपको वो चीज़ दिखा पा रहा है कि नहीं जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी जब हम यहाँ पे चल रहे थे। और बहुत ही डर भी लग रहा था क्योंकि अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी और बहुत खौफनाक सा था। मतलब कि ये जो आपको ये जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, बस यहीं पे हमने चलना था और टाइम के साथ साथ ये रास्ता जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। मतलब कि पहले तो ये थोड़ी स्पेस थी चलने के लिए, लेकिन टाइम के साथ रास्ते में हमें यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कांटे भी चुभ रहे थे। और ये स्टार्ट में ऐसे था, लेकिन चलते चलते ये रास्ता ख़त्म होता जा रहा था।
कि वो जहाँ पे चलने की स्पेस थी ना वो बहुत कम होती जा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था चलने के। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, इसके साइडों पे ये जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो है ना इसके बाद ये ऊंचाई है, और अगर आप इससे थोड़ा सा फिसले ना तो आप नीचे गिरोगे डायरेक्ट, जो कि बहुत गहरी पहाड़ियाँ ये देखें यहाँ पे। क्योंकि अगर हम नीचे थोड़ा सा भी फिसलेंगे तो हम साइडों से अगर हम थोड़ा सा फिसलते हैं तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि साइडों पे कोई और जगह नहीं थी, बस वही एक पाँव रखने की जगह थी जो कि जहाँ पे हम चल रहे थे। हमने इतना लंबा सफ़र किया वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि इस पहाड़ी पे होता है। मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता है और बहुत प्यारा लगता है वो, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे वाटरफॉल तो था लेकिन बहुत कम पानी आ रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे 1.5 घंटा जो है वो इतना ख़तरनाक माहौल में चलने के बाद भी, क्लाइंबिंग करने के बाद भी हमें जो है वो ये सूखी पहाड़ी नज़र आई। तो भाई बड़ी ही जो है वो दुख हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये खूबसूरत तो है ना, मतलब इस पॉइंट पे ये बहुत ही ऊंचाई थी पहाड़ी की, और ये यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत सा व्यू था ये, जैसे आप देख सकते हो। मुझे लगता है कि जो मैंने वहाँ पे देखा है वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरे में वो चीज़ नहीं दिख सकती जो आप अपनी आंखों से देखते हो। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं वो हर पॉइंट को जो है वो हर जगह को कैप्चर कर सकूं। यहाँ पे शाम हो रही थी तो हमने सोचा कि जल्दी से वापस आ जाते हैं, क्योंकि अगर रात हो गई तो हम वापस नहीं आ सकेंगे और उस जगह पे नेटवर्क भी नहीं है, तो बहुत मसला हो जाएगा। इसीलिए हमने फटाफट हम वापस आए। अब इस टाइम पे इवनिंग हो चुकी थी। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम बारबेक्यू करेंगे। तब तक आप इस विला को देखें। फ्रिज में हर चीज़ पड़ी, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने बारबेक्यू करना है आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमने पेमेंट करनी होती है, जैसे बुफे सिस्टम होता है वैसे ही यहाँ पे हमने पेमेंट करनी होती है पहले से, और उसके बाद ये जो जितना भी सामान पड़ा है इसमें से हम कुछ भी उठा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। तो अपनी बकेट बना ले और अपने इस पॉइंट पे जाके बारबेक्यू करें। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है और आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपके बारबेक्यू के लिए जो भी सामान चाहिए आपकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें चूज़ की, फिर हमने कहा टाइम के साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज से लेते रहेंगे और बारबेक्यू करते रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें स्पाइसेस दिए यहाँ पे कि आप उसको बारबेक्यू करते टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपने राइस लेने हैं, ब्रेड लेना है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इसमें से चूज़ कर सकते हो। ड्रिंक्स, फ्रूट्स, हर चीज़। तो हमने यहाँ पे बारबेक्यू किया। हॉट वाटर पूल भी था, तो हमने थोड़ी देर हॉट वाटर में रिलैक्स किया और यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म होता है कुछ इस तरह से। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।